आज मेरे और आपके लिए 500 रुपए की वैल्यू क्या है? ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर पेट्रोल। लेकिन इस प्लेयर ने अपने माँ बाप की 500% की इन्वेस्टमेंट से उन्हें एक 3 स्टोरी बिल्डिंग का मालिक बना दिया। इस प्लेयर ने अपने डेब्यू पर ही हिस्ट्री क्रिएट कर दी थी। Game will change quite dramatically. Is that an edge? Yes, it is. अपनी बैटिंग से इसने इंडिया को, जबकि अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे जायंट्स को इसने नाको चने चबवा दिए। Oh, he's chopped it on. Mehdi celebrates. Absolutely brilliant from Mehdi Hassan. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के करंटली नंबर 1 ऑलराउंडर की। मैं बात कर रहा हूँ मेहदी हसन मिराज की। Bangladesh captain has struck for A wicket for the teenager. Pfeiffer for Mehdi Hassan Miraj. तो ये डेट थी 25 अक्टूबर 1997 जब मेहदी हसन मिराज ने बांग्लादेश के इलाके बारिशाल में आंख खोली। अब क्योंकि मेहदी के वालिदैन भी कुछ ज्यादा अमीर तो नहीं थे, इसीलिए उन्हें भी रोजगार की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। इसीलिए जब मेहदी बहुत ही छोटे थे तो उनके वालिदैन बारिशाल से कुल्ला आ गए। मेहदी हसन मिराज के वालिद जलाल हसन कुल्ला में टैक्सी चलाया करते थे, इसीलिए वो मेहदी को ज्यादातर फोर्स किया करते थे कि वो क्रिकेट से दूर रहें और पढ़ाई पर ही अपना सारा फोकस करें। लेकिन फिर भी मेहदी छुप छुपा कर पढ़ाई छोड़कर क्रिकेट खेलने के लिए निकल जाया करते थे, जिसके बाद जब वालिद को पता चलता था तो मेहदी की काफी ज्यादा डांट डपट भी की जाती थी। लेकिन मेहदी ने फिर भी अपना क्रिकेट खेलने का शौक नहीं छोड़ा। साल 2011 में जब सिर्फ मेहदी हसन मिराज 14 साल के थे तो उन्होंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने का फैसला किया। उनके अपने इलाके यानी कि कुल्ला में एक लोकल क्रिकेट एकेडमी थी, लेकिन मसला ये था कि उस क्रिकेट एकेडमी की एडमिशन फीस थी 500 अब क्योंकि मेहदी के वालिद तो एक टैक्सी ड्राइवर थे, इसीलिए वो 500 महीने का अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब मेहदी ने अपने वालिद से पैसे मांगे तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और मेहदी से ये कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस करो और क्रिकेट को छोड़ दो। लेकिन मेहदी की वालिदा ने वहां पर एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों से किसी न किसी तरीके से पैसे मांग कर 500 पूरे किए और मेहदी हसन मिराज को दे दिए। मेहदी ने 14 साल की उम्र में ही एक लोकल क्रिकेट एकेडमी में दाखिला ले लिया। अब वहां से मेहदी ने अपने वालिदा के एतबार को तोड़ा नहीं और वहां से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोकल क्रिकेट एकेडमी से मेहदी हसन मिराज ने साल 2013 में बांग्लादेश की डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखा, जहां पर साल 2013 की ढाका प्रीमियर लीग मेहदी के लिए एक ब्रेकआउट साबित हुई। इस टूर्नामेंट में मेहदी ने मल्टीपल 3 विकेट हॉल्स लिए और अपनी टीम की जीत में काफी अहम किरदार अदा किया। मेहदी की इन ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए साल 2014 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए मेहदी हसन मिराज को बांग्लादेश अंडर 19 टीम का हिस्सा बना लिया गया था। मेहदी ने उस टूर्नामेंट के सारे 6 मैचेस खेले और उस टूर्नामेंट में 11 विकेटें भी हासिल की। अंडर 17 लेवल पर मेहदी हसन की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2016 के लिए मेहदी हसन मिराज को बांग्लादेश अंडर 19 का कैप्टन बना दिया। ये वर्ल्ड कप खेला गया था बांग्लादेश में ही, जिसमें मेहदी हसन मिराज ने तबाही मचा कर रख दी। इस टूर्नामेंट के 6 मैचेस में मेहदी हसन मिराज ने 242 रन बनाए और बॉलिंग में उन्होंने 12 विकेटें भी हासिल की। उन्होंने अपनी ब्रिलियंट कैप्टनसी से बांग्लादेश अंडर 19 को हिस्ट्री में पहली दफा एक अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचाया, लेकिन वो सेमीफाइनल मैच जीत ना सके। लेकिन इंडिविजुअल माइलस्टोन्स के तौर पर मेहदी हसन मिराज ने इस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जीता। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक प्लेयर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो और उसे लाइमलाइट ना मिले। मेहदी हसन मिराज को भी लाइमलाइट मिली और इतनी जल्दी मिली कि अक्टूबर 2016 में ही मेहदी हसन मिराज को इंग्लैंड के अगेंस्ट बांग्लादेश के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बना लिया गया। मेहदी हसन मिराज ने भी सिलेक्टर्स के फैसले की खूब लाज रखी। उन्होंने इस टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में ही 6 विकेटें हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 1 विकेट हासिल की और बांग्लादेश ये टेस्ट मैच इंग्लैंड से हार भी गया। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में जो कुछ मेहदी करने वाले थे
वो हिस्ट्री चेंज करने वाला था। इस टेस्ट मैच से पहले कभी भी बांग्लादेश ने इंग्लैंड को एक टेस्ट मैच में नहीं हराया था, लेकिन इस टेस्ट मैच में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से मेहदी तारीख बदलने वाले थे। इस दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में मेहदी ने 6 विकेटें हासिल की, जबकि दूसरी इनिंग्स में भी मेहदी हसन मिराज ने 6 विकेटें हासिल करके बांग्लादेश को तारीख में पहली दफा इंग्लैंड के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच जितवा दिया। इस 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में मेहदी हसन मिराज ने 19 विकेटें हासिल की और यहाँ पर वो मौका आया जिसका जिक्र मैंने आगाज में किया था कि मेहदी के वालिदैन की 500% की इन्वेस्टमेंट 3 स्टोरी बिल्डिंग में बदलने वाली थी। मेहदी की इंग्लैंड के अगेंस्ट इन ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद ने मेहदी हसन मिराज के वालिदैन को खुल्ला में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग की चाबियां पकड़ा दी। ये मोमेंट वाकई ही मेहदी हसन के वालिदैन के लिए एक प्राउड मोमेंट था। साल 2016 से लेकर साल 2019 तक बांग्लादेश क्रिकेट के पीक ईयर्स माने जाते हैं। साल 2016 में बांग्लादेश ने पहली दफा इंग्लैंड को एक टेस्ट मैच में शिकस्त दी। साल 2017 में बांग्लादेश ने पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट मैच में शिकस्त दी। हिस्ट्री में पहली दफा बांग्लादेश ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का सेमीफाइनल खेला। साल 2018 में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को पहली दफा एक टेस्ट मैच में एक इनिंग्स के मार्जिन से शिकस्त भी दे डाली। साल 2016 में बांग्लादेश ने एशिया कप का फाइनल खेला। साल 2018 में भी बांग्लादेश ने एशिया कप का फाइनल खेला। साल 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पहली दफा एक वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी और इन तमाम फतुहात में मेहदी हसन मिराज का एक कलीदी किरदार था, जहां पर उन्होंने 2018 की हिस्टोरिक विन जो कि बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हासिल की थी, उसमें उन्होंने एक टेस्ट मैच में 12 विकेटें हासिल की थी। साल 2016 से लेकर साल 2020 तक मेहदी हसन मिराज बॉलिंग के साथ तो बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे थे, लेकिन बैट के साथ उन्हें उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं माना जाता था। लेकिन मेहदी हसन मिराज ये बात साल 2021 में गलत साबित करने वाले थे। फरवरी 2021 में वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक टेस्ट मैच में मेहदी हसन मिराज ने अपने कैरियर की पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर की। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में मेहदी हसन ने 10 विकेटें हासिल की और वो बांग्लादेश के लिए तेज तरीन 100 टेस्ट विकेटें हासिल करने वाले प्लेयर भी बन गए, जहां पर उन्होंने ये माइलस्टोन सिर्फ 24 टेस्ट मैचेस में ही हासिल कर लिया था। टेस्ट क्रिकेट में अपनी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को मेहदी ने कंटिन्यू किया ओडीआई क्रिकेट में भी, जहां पर मई 2021 में श्रीलंका के अगेंस्ट 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज में मेहदी हसन मिराज ने 7 विकेटें हासिल की और उनकी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से वो आईसीसी बॉलर्स ओडीआई रैंकिंग में नंबर 2 पर भी आ गए थे। ओडीआई क्रिकेट में उनकी इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस को देखते हुए उन्हें आईसीसी ओडीआई टीम ऑफ द ईयर 2021 में भी शामिल किया गया था। साल 2021 में मेहदी की इन बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी रहा साल 2022 में भी, जहां साल 2022 के आगाज में ही मेहदी ने अपनी बैटिंग को एक दफा फिर प्रूव किया। अफगानिस्तान के अगेंस्ट एक ओडीआई मैच में 216 रन का टारगेट चेज करते हुए बांग्लादेश की टीम 45 रन पर अपनी 6 विकेटें गंवा चुकी थी, लेकिन वहां से मेहदी हसन मिराज ने अफीफ हुसैन के साथ एक शानदार पार्टनरशिप की और 81 रन बनाकर बांग्लादेश को अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो इम्पॉसिबल विक्ट्री दिलवा दी। अफगानिस्तान को अपने बैट के साथ शिकार बनाने के बाद मेहदी ने बॉल के साथ अगला शिकार अपना बनाया साउथ अफ्रीका को। साल 2022 में बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका का टूर किया 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज के लिए। इस सीरीज के पहले ओडीआई मैच में मेहदी हसन मिराज ने 4 विकेटें हासिल की 61 रन देकर और बांग्लादेश को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक हिस्टोरिक विक्ट्री दिलवा दी। इसके बाद बांग्लादेश ने इस ओडीआई सीरीज का दूसरा ओडीआई मैच भी जीतकर हिस्ट्री में पहली दफा साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाकर एक ओडीआई सीरीज 2-1 से हरा दी थी। साल 2022 में मेहदी हसन मिराज ने बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन जिस परफॉर्मेंस ने मेहदी हसन मिराज को रातों रात स्टार बना दिया था वो थी दिसंबर 2022 में इंडिया के अगेंस्ट 2 ओडीआई मैचेस में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस, जहां पर पहले ओडीआई मैच में बांग्लादेश की टीम 187 रन का टारगेट चेज करते हुए 136 रन पर अपनी 9 विकेटें गंवा चुकी थी, लेकिन वहां से मेहदी हसन मिराज ने मुस्तफिजुर रहमान के साथ 51 रन की पार्टनरशिप की और 38 रन बनाकर बांग्लादेश की टीम को वो हिस्टोरिक ओडीआई मैच जितवा दिया। उसके बाद उस सीरीज के दूसरे ओडीआई मैच में बांग्लादेश की टीम 69 रन पर अपनी 6 विकेटें गंवा चुकी थी, लेकिन वहां से मेहदी हसन मिराज ने महमूदुल्लाह के साथ पार्टनरशिप की और बांग्लादेश की टीम को 271 रन जैसे टोटल तक पहुंचाया। इस मैच में मेहदी ने 83 गेंदों पर एक शानदार सेंचुरी भी स्कोर की थी। मेहदी हसन मिराज ने न सिर्फ बांग्लादेश को ये ओडीआई सीरीज जितवाई थी, बल्कि इस परफॉर्मेंस ने रातों रात मेहदी हसन मिराज को बांग्लादेश में एक स्टार बना दिया। अब एशिया कप
2022 और T20 वर्ल्ड कप 2022 में मेहदी हसन और बांग्लादेश कोई भी हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर पाए थे, लेकिन मार्च 2023 में बांग्लादेश और मेहदी हसन मिराज एक हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे। मार्च 2023 से पहले कभी भी बांग्लादेश ने इंग्लैंड को एक T20 सीरीज में शिकस्त नहीं दी थी, लेकिन मार्च 2023 में तारीख बदली और बांग्लादेश ने इंग्लैंड को न सिर्फ एक T20 सीरीज में शिकस्त दी बल्कि इंग्लैंड को 3-0 से बांग्लादेश ने व्हाइट वॉश भी कर दिया। इस सीरीज के दूसरे T20 मैच में मेहदी हसन ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप को उखाड़ कर रख दिया, जहां पर उन्होंने 12 रन देकर 4 विकेटें हासिल की और उस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड भी जीता। मेहदी हसन की बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में भी इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए अब बांग्लादेश की टीम मैनेजमेंट का एतमाद मेहदी पर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन्होंने एशिया कप 2023 जो कि ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया था उसमें भी मेहदी से ओपनिंग करवाने का फैसला कर लिया। बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेला अफगानिस्तान के अगेंस्ट और उस मैच में मेहदी हसन मिराज से ओपनिंग करवाई गई और क्या शानदार तरीके से मेहदी ने ओपनिंग की कि उन्होंने 112 रन नॉट आउट इस मैच में बनाए और बांग्लादेश को 334 रन जैसे पहाड़ के टोटल तक पहुंचा दिया। लेकिन मेहदी हसन मिराज एशिया कप 2023 तक नहीं रुके, उन्होंने अपनी इन ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस को जारी रखा ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में भी, जहां पर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में अपने पहले मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 57 रन भी बनाए और 3 विकेटें भी हासिल की। साल 2024 में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान के टूर पर आई 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए। इससे पहले कभी भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच में शिकस्त नहीं दी थी, लेकिन इस दफा तारीख बदलने वाली थी और मेहदी हसन मिराज ने वो तारीख बदली भी। इस 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में मेहदी हसन मिराज ने न सिर्फ 10 विकेटें हासिल की बल्कि बैट के साथ भी उन्होंने 155 रन बनाए 80 की बैटिंग एवरेज के साथ, और उनकी शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से न सिर्फ बांग्लादेश ने पाकिस्तान को वो 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश की बल्कि मेहदी हसन मिराज को भी उस सीरीज का प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड भी दिया गया। साल 2024 में बांग्लादेश क्रिकेट टीम को इतना बड़ा माइलस्टोन अचीव करवाने के बाद साल 2025 मेहदी हसन मिराज के लिए इंडिविजुअली एक गोल्डन ईयर साबित हुआ। मार्च 2025 में मेहदी हसन मिराज ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये अचीव किया कि उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में 15 विकेटें भी हासिल की और इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में एक शानदार सेंचुरी भी स्कोर कर डाली। उनकी इन ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस को देखते हुए आईसीसी ने न सिर्फ मेहदी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया बल्कि मेहदी ने एक बड़ा माइलस्टोन ये अचीव किया कि वो बांग्लादेश के लिए टेस्ट क्रिकेट में तेज तरीन 2000 रन और 200 विकेटें कंप्लीट करने वाले बॉलर भी बन गए। साल 2025 के स्टार्ट के बाद जून 2025 भी मेहदी हसन के लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया जब नजमुल हुसैन शांतो ने बांग्लादेश की ओडीआई कैप्टनसी से स्टेप डाउन किया तो मेहदी हसन मिराज को बांग्लादेश का न्यू ओडीआई कैप्टन बना दिया गया। मेहदी हसन पहले अपने बॉल और बैट के साथ बांग्लादेश को बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव करवा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी कैप्टनसी के साथ भी बांग्लादेश क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का फैसला कर लिया था और इसकी सबसे पहली सीढ़ी उन्होंने चढ़ी साल 2026 में, जहां पर बांग्लादेश ने पहले पाकिस्तान जबकि बाद में न्यूजीलैंड को ओडीआई सीरीज में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। मेहदी हसन मिराज की इस इंस्पायरिंग स्टोरी को देखकर मेरा हम सब के वालिदैन से एक सवाल है कि अगर उस दिन मेहदी हसन मिराज की वालिदा ने उन पर एतमाद ना किया होता और उन्हें वो 500 टका ना दिए होते तो आज मेहदी हसन क्या कर रहे होते। सवाल मेरा आप सबसे सिर्फ इतना सा है कि क्या आप अपनी औलाद पर एतमाद करके उन्हें उनकी मर्जी का कैरियर चूज करने की इजाजत दे सकते हैं।